अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट्स को लेकर डर इस कदर बढ़ गया है कि मालदीव की संसद में भी लात घूंसों से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी ने कहा है कि लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर भी उपयुक्त सामान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भारत ने खाने पीने के सारे प्रोडक्ट मालदीव में एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए हैं। इसलिए लोगों को जो भी प्रोडक्ट या मसाले के बैग मिल रहे हैं वो जल्दी जल्दी उनको परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। मालदीव में ज़्यादातर खाने में मछली का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंडियन मसाले के बिना नहीं बनाया जा सकता है। मालदीव के लोगों को यह भी पता है कि मालदीव में आने वाले समय में मसालों के दाम बढ़ने वाले हैं, मसालों की कमी भी होने वाली है, इसीलिए मसालों की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। मालदीव में सब जगह लोग मसाले और खाने के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि मोहम्मद रिजू के कानों तक लात घूंसों की आवाज़ पहुंचने लगी है। आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने मसाले और अन्य प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। इसीलिए मालदीव की संसद में भूखी जनता की आवाज़ पहुंचने के लिए लात घूंसे चल रहे हैं। अब लगता है कि मोहम्मद रिजू के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा मसाले का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा है कि जब चाइना में मसाले की कमी हो गई थी, तब इन लोगों को भी अपने नॉन वेज फूड्स के लिए इंडिया के मसाले परचेज करने पड़े थे। दुनिया के हर देश में इंडियन मसालों की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया के अलावा जो देश मसाले उगाते हैं, उनके यहाँ मसाले काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। इनके कंपैरिजन में इंडियन मसाले एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर के होते हैं। तो इंडियन मसाले की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। मौजूदा सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, मगर मालदीव के टूरिस्टों और गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी को मसाले बहुत ज़्यादा भारी दामों पर मिल रहे हैं। मालदीव में बहुत ज़्यादा फूड्स कमी की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से मालदीव के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इसकी अकड़ अब इंडिया के सामने ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। भारत के इस फैसले से मालदीव में हड़कंप मच गया है। दरअसल भारत दुनिया में मसालों के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में मसालों की मांग को पूरा करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई यह घोषणा ने मालदीव में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर मालदीव में जैसे ही आग की तरह फैली, वहाँ लोगों को यह पता चला मसालों का आयात बंद होने से मसालों की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहाँ के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में मसाले रखे गए थे, वहाँ पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ मसाले के जितने पैकेट लगे, उसने उतने ही अपनी ट्रॉली में भर लिए, जबकि बहुत से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि मालदीव सरकार ने वहाँ के लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी है, लेकिन मालदीव के सांसद खुद अपने राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें मोहम्मद मुइज़्ज़ू के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिसके कारण मालदीव के सांसद हाथापाई पर उतर आए। मालदीव के सांसद प्लानिंग कर रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति को ही उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। भारत और मालदीव का ये जो विवाद है, ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना शुरू हो चुका है। भारत का मालदीव के खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है और मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो माइनस फेज में जाना शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की अक्ल ठिकाने नहीं लगी है और भारत से माफ़ी मांगने की बजाय वह चीन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करें। यानी आप देखें तो मालदीव जो कि छोटा सा देश है, वह पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला होता जा रहा है और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह भारत पर ही डिपेंड है। यहाँ तक कि खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर और क्लॉथ और लकड़ी के आइटम भी भारत ही मालदीव को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की इंडस्ट्री केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा हम भारतीयों का योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।